हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुशहाल होंगे। मैं अच्छी हूँ और मेरे नाम लता मंजरी बारिक है और मैं अभी न्यू न्यू ब्लॉगिंग स्टार्ट की हूँ। तो मेरी लाइफस्टाइल, रेसिपी वगैरह देखने के लिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मैं आगे बढ़ सकूँ और थोड़ा मोटिवेट भी मिले मुझे। तो विंटर बहुत है तो वॉकिंग जाते हैं बट नहीं जा पा रहे हैं। तो आज लगभग मैं 7:30 को उठी। जल्दी उठती हूँ, मॉर्निंग पर्सन हूँ, बट पता नहीं क्या हो रहा है सर्दी की कैसे। मतलब सुबह जो उठी थी 5 बजे, फिर ना और सोने को मन किया तो सो गई। तो ये रैंक का हाउस है, मेरी खुद का घर नहीं है। मेरी बहन और मैं दोनों रूम लिए हैं, मतलब राइट साइड बहन रहती है, इधर तरफ मैं। तो दोनों बहन रहते हैं रैंक में और मेरे हस्बैंड मेरे साथ रहते हैं। तो फिलहाल मैं झाड़ू कर करके, बर्तन क्लीन करके, नहा धो के, नदी का पानी नीचे आता है तो कपड़ा वगैरह क्लीनिंग करके कपड़ा सुखा रही हूँ। तो गांव है, ये शहर नहीं है, तो नदी का पानी भी अवेलेबल है, आता है। तो नीचे कपड़ा क्लीनिंग करने जाती हूँ, कभी ब्लॉग में दिखाऊंगी। तो मैं नहा धो के क्रीम लगा रही हूँ, मॉइस्चराइज़र जो कुछ भी लगा लेती हूँ। और सुबह नॉर्मल वाटर और चाय लिए थे। फिर ना ये पराठा बना रही हूँ। और ये घी का डब्बा एक बार यूज करने से मैं फेंक देती हूँ, प्लास्टिक का है। तो प्लास्टिक हटा रही हूँ लाइफ से, तो धीरे धीरे होगा। तो सारा घी ख़त्म करना है, तो घी का लेयर दी हूँ अंदर और पराठा बनाऊंगी। हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। और पीछे का बैकग्राउंड कुछ ऐसा है क्योंकि मैं रैंक में रहती हूँ तो किचन नहीं है, तो इधर ऐसा सेटिंग करके रखी हूँ और इसको ही किचन बनाई हूँ। तो वहाँ नहा धो के रेडी हो चुकी हूँ, पूजा भी कर चुकी हूँ, अब पराठा बना रही हूँ, मेरे लिए खाऊंगी। अंदर घी का लेयर दी हूँ और इसमें ही सेक रही हूँ। फिर ना तावा वगैरह रात को बर्तन क्लीनिंग कर ली थी, बट थोड़ा 2-3 ठो ऐसे बच गई थी। खाने के बाद काम नहीं कर पाती हूँ। तो घी का पराठा बना रही हूँ, अंदर भी मतलब घी का लेयर दी थी और ऊपर भी। और समर्स में मैं नहीं लेती हूँ घी, रेनी सीजन में, विंटर में कंपलसरी घी ऐड करती हूँ मेरी खाने में। तो रिफाइंड ऑयल भी लेना चाहिए और घी भी कभी कभार लेना चाहिए। कंटिन्यू ज़्यादा ठीक नहीं है हेल्थ के लिए, बट विंटर में थोड़ा बहुत ले लेना चाहिए। तो 4 ठो पराठा बनाई हूँ, मेरी बहन को 1 ठो दूंगी, मैं खाऊंगी, 3 हस्बैंड नहीं खाएंगे। तो ये ले रही हूँ दूसरा रूम। और मैं पराठा आंवला के अचार के साथ खाऊंगी। और ये पतंजलि का आंवला का अचार है, तो उसी के साथ में पराठा खा लूँगी। पूजा में कर ली हूँ। फिर ना क्या करूँगी सोच रही हूँ, गाजर भी है, हलवा बना लूँगी। फिर मैं ब्रेकफास्ट कर रही हूँ। लगभग 9:30 10 बज रहा है अभी। और मेरी बहन भी बगल में रहती है, सेम है, बट मेरी बहन का ना किचन है, बेसिन है, और मेरे घर में 2 ही रूम है। तो दूसरा रूम को ही मैं किचन में कन्वर्ट की हूँ। और 5-6 दिन हो रहा है शिफ्ट होते हुए, तो कुछ सामान बिखरा पड़ा है, तो इग्नोर करिएगा, मैं धीरे धीरे सेटिंग करूँगी। तो मैं ब्रेकफास्ट में पराठा कर रही हूँ और गुड़ के साथ भी मुझे काफ़ी अच्छी लगती है। तो गुड़ ख़त्म हो गई है, तो
ये मैं खा रही हूँ अभी। और हस्बैंड मार्केट चले गए हैं, वीकली मार्केट है, तो क्या क्या लाएंगे वो मुझे पूछ रहे थे कि लता क्या क्या लाना है। तो मैं बोली कि आपके पसंद का जो जो है आप ले आना। तो इसके बाद ना थोड़ा काम है RI ऑफिस में, तो मेरी बहन और मैं निकलेंगे 10:30 के आसपास। फिर मेरी बहन आए हो तो उसको बोली कि थोड़ा खा ले, तो वो थोड़ा खाऊंगा बोल के थोड़ा ही खाया। और मैं खा रही हूँ। कभी कभी पोहा बना लेती हूँ, कभी कभी मुरमुरा और घर का पोहा एंड चाय। तो ये सब चलता है, मतलब एक जैसा ब्रेकफास्ट नहीं होता है। फिर बनाऊंगी चाय, तो गैस जला ली हूँ और इसमें थोड़ा पानी ऐड कर ली हूँ, आधा कप लगभग। और थोड़ा पानी दे दूंगी, दूध डायरेक्ट जल जाता है। तो मैं लाई हूँ अमूल का मिल्क, ये वाला। कभी कभार मन लगने से बना लेती हूँ, तो सारा दूध डाल रही हूँ इसमें। और यहाँ भी मिलता है अच्छा वाला दूध, फ्रेश वाला, तो नेक्स्ट वहीं से लाएंगे, बहन से बात की हूँ मैं। तो बॉयल डालने के बाद ना इसमें अदरक अदरक का टुकड़ा ली हूँ, 2 इलायची ली हूँ, एक मतलब काली मिर्च ली हूँ। तो अच्छे से कूट के डाल दूँगी। तेज़पत्ता डालना भूल गई मैं, मुझे ऐसी चाय ही अच्छी लगती है। तो मेरे पास कूटने का भी था बट जंक लग गया है, यूज़ नहीं करती हूँ, तो ग्लास में ही जुगाड़ कर ली, बेलना का वो जो होता है उसी में। फिर बॉयल डालने के बाद शुगर हल्का डालूँगी इसमें, और फिर चाय पत्ती, और इसको लगभग 5 मिनट तक ऐसे ही धीमी आंच से बॉइल्ड के लिए छोड़ दूँगी। और मिल्क टी कभी कभार लेती हूँ, मिल्क टी लवर, मतलब पूरा कंटिन्यू वाली नहीं हूँ मैं, रेड टी ज़्यादा लेती हूँ। तो कभी कभी मिल्क टी भी हो जाती है। जो चीज़ भी ना अति यानी ओवर हेल्थ के लिए अच्छी नहीं होती है, लिमिट में लोगे तो कुछ नहीं होगा। तो ये 8 दिन 10 दिन में ऐसे मन लगने से मैं दूध वाली चाय ले लेती हूँ। खाली पेट सुबह लेना, थोड़ा गैस एसिडिटी लोगों को नहीं लेना चाहिए। तो ये चाय बना रही हूँ, और नीचे एक प्लाईवुड दे दी हूँ साइड में, ताकि दीवार और नीचे खराब ना होए। और पहले मैं बताई हूँ कि रैंक की हाउस है, खुद का घर नहीं है हमारा ये, तो ऐसे एडजस्ट करके रहना पड़ रहा है। अपना घर होता तो हम कुछ कुछ बना लेते हैं किचन वगैरह, बट जैसा था उसी में ही हम जिंदगी बिता रहे हैं। तो ये चाय बन चुकी है दोनों बहन के लिए। तो थोड़ा हस्बैंड के लिए रख दूंगी, हस्बैंड नहीं पीते हैं बट उनके पसंद पियेंगे तो पी लेंगे। फिर मेरी बहन को दे दी, मैं ले ली। और मैं ऑयलिंग की हूँ, तो ऑयलिंग की हूँ, तो मैं चाय पी रही हूँ और वो मटर छिल रही है। फिर हम थोड़ा RI ऑफिस जाएंगे, काम है। फिर फिश लाएंगे, फिर फिश करी बनाएंगे। तो अलग अलग रहते हैं खाना पीना, मन करने से उसी के घर में मैं खा लेती हूँ, मेरी घर में वो खा लेती है, इस टाइप का ही रहते हैं। और मेरी खुद का बहन है, 2 साल छोटी है। तो अभी मैं निकल पड़ी हूँ RI ऑफिस, यहाँ से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी है। तो ये कॉटन का ड्रेस पहन ली हूँ, जैसा देश वैसा भेष। यहाँ मतलब ऐसे ही ड्रेस पहनते हैं, सलवार सूट वगैरह, जीन्स वगैरह भी पहन लेती हूँ, बट ओकेजन वाइज यहाँ तो यही ही पहनना है। तो फिलहाल मैं निकल जाऊंगी। और पर्स चेक कर रही हूँ मनी है कि नहीं, तो है, चल जाएगा। फिर ना नीचे उतर रही हूँ, हम ऊपर वाले रहते हैं। नीचे में पहले रहते थे, 1 मंथ रुके थे, बट नीचे सांप वगैरह आता था। तो हम मालिक को, घर ओनर को बोले कि ऊपर वाला रूम दे दो, तो ऊपर में रहते हैं। दोनों बहन के पास स्कूटी है, तो मेरी स्कूटी में जाएंगे, रितु का स्कूटी यहाँ रहेगी। तो हम निकल पड़े हैं जी। मतलब यहाँ करीब का ही गांव है, RI ऑफिस लगभग 4 किलोमीटर। अब देख देख सकते हो गांव का मतलब परिवेश है। तो मैं
यहाँ रह के रास्ते के अभी अभी शिफ्ट हुए हैं तो इतना जानकारी नहीं है। मेरी बहन पहले से यहाँ रहती थी, तो बोली कि चल बहन तू थोड़ा दिखा देना रास्ता, तो हम जा रहे हैं। तो रास्ते में ब्लॉगिंग कर ली। और यहाँ हेलमेट वगैरह चेक नहीं होता है, मतलब साइड इलाका है तो हेलमेट नहीं पहनी होना, और करीब ही है और स्लो भी गाड़ी चला रहे हैं तो निकल पड़े हैं। तो रास्ते में ये एक नदी दिखी थी, नदी के पानी में ना डैम का पेन मतलब इंक्लूड हो गया है, तो ये मैं शूट कर ली हूँ। तो आज की ब्लॉग कैसे लगी आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना। और सब्सक्राइबर 1 ही है क्योंकि नए नए मैं स्टार्ट की हूँ, तो धीरे धीरे बढ़ेगा। तो अगर कोई मेरा चैनल देखते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, ताकि मैं मोटिवेट होकर आगे बढ़ सकूं। आप लोगों का सहायता और सपोर्ट ही मुझे आगे लेके जाएगा। तो मैं फ़िलहाल ब्लॉग को यहीं पे एंड करने वाली हूँ। बस अभी बहन और मैं जाएंगे और काम ख़त्म करके निकल चलेंगे। तो आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, मस्त रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक बाय एंड टेक केयर ऑल ऑफ यू।